स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं सईद हुमायूं कैसर। मिलते हैं हम रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे हर हफ्ते, यानी इतवार को रात 8:30 बजे बात होती है खेलों की। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले T20 की। जी, पहले T20 भारत ने 11 रन से जीत लिया। जी हाँ। हालांकि ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ही जीत जाएगी, जो उन्होंने दबाव बनाए रखा था वनडे सीरीज में। और जो उन्होंने शुरू में दबाव बनाया इंडियन बैटिंग पे, जी जिसमें आपने जडेजा ने काफी जबरदस्त रोल किया और जबरदस्त बैटिंग की एंड पे, और उसकी वजह से स्कोर अच्छा हो गया। और फिर 161 ठीक स्कोर था, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा नहीं है जैसे की आदत है हमें। और फिर ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत से प्लेयर थे जिनको इतना तजुर्बा नहीं है ज्यादा खेलने का बैनुल अक़वामी क्रिकेट, जी, तो उसका असर देखा हमने मैच में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और चहल मैन ऑफ द मैच आए। चहल मैन ऑफ द मैच आए, सही है। और देखिए आप, अजीब सी बात हो गई है कि चहल मैन ऑफ द मैच आए जो मैच में नहीं थे 11 में। जी जी 11 में देखिए, इससे पहले कि हम उस बात पे जाएं चहल कैसे आए, ऑस्ट्रेलिया T20 की बहुत पुअर टीम है जी वो बहुत हारते हैं। एक वजह सिंपल सी है इसकी, कुछ ज्यादा बातों में मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझे बताइए, कभी आप श्योर होते हैं उनकी T20 11 क्या होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिन भर हर मैच में प्लेयर बदलते जी, हैं। उनके जी। पास कोई T20 सेट 11 है ही नहीं। बिल्कुल कोई बैटिंग ऑर्डर सेट ही नहीं है ओपनर वार्नर और फिंच के बगैर। और अब वार्नर नहीं थे बिल्कुल। और स्मिथ, उसके बाद कुछ नहीं पता है। प्लेयरों को नहीं पता है हम होंगे टीम में, नहीं होंगे तो टीम चलेगी कहाँ उनकी? वनडे टीम नहीं, T20 टीम नहीं चलेगी। और यहाँ हम देखते हैं जब उनकी वनडे टीम होती है तो हम श्योर होते हैं कि ये टीम कुछ ना कुछ करेगी, टफ है। नहीं, वो सेटल्ड नहीं है अब ना। जब सिडनी ग्राउंड थोड़ा इससे डिफरेंट है, सिडनी में ज्यादा मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि वो कभी एक सेटल्ड T20 टीम नहीं बना पाए। अब चूंकि चहल मैन ऑफ द मैच आए, यहाँ से एक सवाल सजाद मीर ने लिख भेजा है। जी। वो लिखते हैं कि इंडिया ने जब कंकशन सब्स्टिट्यूट की तलब की तो जडेजा के बदले चहल आए, जबकि जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और चहल लेग स्पिनर। देखिए, जो आपने बात कही है, आपने महसूस किया, गलत नहीं किया। सेंस नहीं बनती है कि जो प्लेयर 11 में है वैसा ही प्लेयर बाकी बाहर 5 जो बैठे हैं उनमें एक होगा। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों होंगे टीम में सही। 16 में? 2 ऑफ स्पिनर क्यों होंगे 16 में? 2 लेग स्पिनर क्यों होंगे 16 में? अगर लेग स्पिनर जख्मी हो गया तो वो सही नहीं है। लेकिन इसमें जो बैकग्राउंड है इसका, वो बड़ा ड्यूबियस है। देखिए, जब बॉल लगी सर को जी जी जडेजा के इस मैच में, तो ना तो कोई फिजियो आया दौड़ के, ना डॉक्टर आया, ना उनने हेलमेट चेंज की, और नेक्स्ट 2 बॉलों पे 2 चौके मारे। तो कंकशन कहाँ था? सही है, गॉड नोस। लेकिन ब्रेक में वो कहते हैं इनको चक्कर आ रहे हैं और इनको कंकशन सब की जरूरत है, जबकि उनका हैमस्ट्रिंग पुल हुआ था, हमें आइडिया था। सही। अब आपने हैमस्ट्रिंग का, हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, हैमस्ट्रिंग का से बचाने के लिए कहा कि कंकशन हो गया, हमें प्लेयर दे दो, और स्पिनर के बदले स्पिनर मिलता है। वो मिल गया उनको, क्योंकि वो स्पिनर थे, चहल मिल गए। लेकिन इस पे बहुत कन्फ्रंटेशन हुई बून की, जो मैच रेफरी थे, और फिंच ने और लैंगर की, वो उनको कुछ समझा रहे थे, और वो भी अपनी जगह सही है। बून भी अपनी जगह सही है, जो बून को रिपोर्ट मिली बून ने उस पर फैसला दिया। लेकिन उसके बाद क्या जडेजा अस्पताल गए? नहीं। क्या जडेजा का मेडिकल चेकअप हुआ? कंकशन को सीरियसली लेना पड़ता है, इसलिए सब रखा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जैसे पहले बहुत से बड़े प्लेयर कह चुके हैं, नासिर हुसैन समेत, ये फ्रॉड है टोटल कंकशन साहब। बिल्कुल। अगर बॉलर दौड़ कर बॉलिंग करने आए, आपका टॉप बॉलर है मैच में, और उसकी टांग में दर्द हो गया, हैमस्ट्रिंग सब क्यों नहीं है? ये क्या है? ये नॉनसेंस खड़ी की आपने। और इस मैच में जडेजा ने बैटिंग भी अच्छी की, बहुत अच्छी बैटिंग की उनने, और बुमराह नहीं खेल रहे थे इस मैच में। बिल्कुल। देखिए, एक चीज है रशीद, बड़ी खास क्रिकेट के हवाले से, अगर आप कहेंगे कि ये प्लेयर मेरा है, इसने डिलीवर किया, तब हम जीतेंगे। अगर उसने शुरू में डिलीवर नहीं किया, आप हार जाते हैं, जो वनडेज में हुआ। बिल्कुल। जब बुमराह नहीं चले तो टीम पिट गई, कहने बुमराह ही नहीं विकेट ले रहा है। आपने टीम से निकाल दिया बुमराह को, उनसे अच्छा परफॉर्म किया टीम ने। क्यों? क्योंकि टीम अपने ऊपर भरोसा करती है, हम 11 डिलीवर करेंगे। ये एक एक का किस्सा नहीं चलता है। आपने अभी कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं कि कौन सी टीम खिलाएंगे T20। बिल्कुल, एनरिक्स जैसा खिलाड़ी और बाकी खिलाड़ी जो किसी काम के कभी साबित नहीं हुए, आप उनको वनडे टेस्ट T20 खिलाए। क्या भारत की टीम सेटल्ड है T20? इंडिया नई टीम बिल्ड कर रहा है, इसमें ऐसे लगा। नटराजन की लाजवाब बॉलिंग हुई। आप देखिए, शार्दुल ठाकुर बीच में आते हैं। नहीं, आज चार ने बॉलिंग की अच्छी, इनने बॉलिंग अच्छी की, नटराजन ने बेहतरीन बॉलिंग की। पहला मैच था उनका, तो इसलिए T20 पहला था। तो इंडिया थोड़े सोच रहा है वैरायटी लाने की, अच्छी बात है। 5 से ज्यादा बॉलर खेलने की मैच। जी 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 जी।
बात और भी करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती, उसकी भी बात करनी है, लेकिन पहले एक कमेंटेटर के साथ गुफ्तगू। जी हाँ, बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं हिंदी के, और गेम भी अच्छी जानते हैं, बिल्कुल, और गेम पे अच्छी बात करते हैं। कभी ज्यादा बोल जाते हैं अलग बात है, लेकिन नॉलेजेबल पर्सन, हाईली क्वालिफाइड। बात करते हैं मंसूर परे। में हम बात करेंगे भारत के मशहूर हिंदी कमेंटेटर विनीत गर्ग से। विनीत जी, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब। गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आप कहां से हैं और आप कमेंट्री की तरफ कैसे राग़िब हुए। मंसूर भाई, ऐसा है कि मैं भोपाल का बाशिंदा हूँ, भोपाल का रहने वाला हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ और पैदाइश होने के बाद मैं जहाँ पढ़ता था वहीं पास में ही क्रिकेट की फील्ड्स हुआ करती थी, और उन फील्ड्स में मैं शाम के वक्त चला जाता था। वहाँ एक बुजुर्ग आते थे और वो कहते थे कि बेटा यहाँ रोज आते हो तो इस खेल को समझना है तो इसकी कमेंट्री करना शुरू कर दो। उस समय तकरीबन मैं 9-10 बरस का था, तब से ये शुरू हो गया। तो फिर भोपाल में उन दिनों में रेडियो केंद्र नया नया बना था और वहाँ मैं हॉबी क्लासेस के बारे में बोलने जाता था। एक दिन स्पोर्ट्स रिव्यू करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत थी, जो नियमित कलाकार थे वो आए नहीं, तो वो काम मुझे थमा दिया गया। और क्योंकि मेरी रुचि स्पोर्ट्स में थी, मैंने किया और मालिक की करम से वो अच्छा हो गया, तो मैं जुड़ गया। उसके बाद 1971 में अजीत वाडेकर जब वेस्ट इंडीज में विजयी हुए और गावस्कर ने बड़े स्कोर किए, उसके बाद पटौदी ने भोपाल में अपने वालिद साहब की मेमोरी में, उनके पिता की मेमोरी में वहां पर एक टूर्नामेंट आयोजित किया, नवाब इफ्तिखार अली खां पटौदी टूर्नामेंट। और आप जानते हैं कि वो उनके जो वालिद साहब थे वो इंग्लैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेले थे, तो उसमें वाडेकर गावस्कर वगैरह सब वो शिरकत थी उनकी, उनको दावत दी गई थी। और फिर मैंने आकाशवाणी भोपाल के लिए सबसे पहले उनके लिए इंटरव्यू किया, तो इस तरह से ये शुरुआत हुई। विनीत जी, एक अच्छा और प्रोफेशनल कमेंटेटर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और कमेंट्री के दौरान किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन ठीक है, दुरुस्त सवाल है, अच्छा सवाल है। और ये देखिए, कमेंटेटर बनना आसान नहीं है। जिंदगी में कुछ भी अर्जित करने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए मेरे भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो पहली चीज तो ये है कि जिस चीज की कमेंट्री आप करने जा रहे हैं उससे आपका बहुत लगाव होना चाहिए, आप हृदय से उससे जुड़े हुए होने चाहिए, आपका दिल उसमें रचा बसा होना चाहिए। विनीत जी, हमारे वादी कश्मीर में आपके लाखों लिसनर है, लाखों फैन है। अगर उनमें से कोई कमेंटेटर बनना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? यही रियाज करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, जैसा मैंने किया। अपने मोहल्ले में होने वाले मैचों की कमेंट्री करने की शुरू करिए। जबान की रवानी होनी बहुत जरूरी है, आपके अल्फाज बहुत दुरुस्त निकलने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखते हैं, खेल की नॉलेज बहुत होनी चाहिए और अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। और मेहनत और लगन से आप करेंगे, आप अच्छे कमेंटेटर हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता कहीं। मोहम्मद यूसुफ को घर वाले काका के नाम से पुकारते हैं और सचिन तेंदुलकर ने हेयर स्टाइल फुटबॉलर डिगो मैराडोना से कॉपी की। इसकी इंफॉर्मेशन आप कहां से लाते हैं, क्योंकि ये जानकारी नहीं हमें इंटरनेट से मिलेगी और नहीं किसी मैगजीन से मिलेगी? आप लोग बड़े ध्यान से कमेंट्री हमारी सुनते हैं, बड़े लगाव से सुनते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों के प्रति, मैं शुक्रिया। लेकिन ठीक बात है, ये क्या होता है कि ये क्रिकेटर्स जब मिलते हैं हम हमारे साथ, जब टूर पे होते हैं तो एक ही फ्लाइट में होते हैं, बगल में बैठे होते हैं, तो कुछ चीजें निकल आती हैं। मैं पाकिस्तान 2003 में गया था, तो पठान परिवार मेरे साथ ही पीछे की सीट पे बैठा हुआ था, उनके वालिद साहब, और लेकिन इरफान तीसरी सीट पर थे। तो गुफ्तगू हुई, कराची से लाहौर हम जा रहे थे उस अगले मैच के लिए, उस दौरान वो बात पता चली थी और तभी मैंने उसका प्रयोग कमेंट्री के लिए किया होगा। और सचिन तो मेरे बहुत प्रिय हैं और उनसे काफी बातचीत मेरी होती रहती है, तो कहीं उन्होंने जिक्र कर दिया होगा तो वो कमेंट्री मैंने कर दिया। और आपने कमेंट्री की शुरुआत कब और किस मैच से की? इंटरनेशनल मैच मैंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में श्रीलंका की टीम जब आई थी भारत, तब 1982-83 में शुरू किया था। विनीत जी, आपने बहुत सारे ममालिक में कमेंट्री की, आपको किस मुल्क की मेहमान नवाजी अच्छी लगी? जी देखिए, इंग्लैंड वाले जो हैं वो कमेंटेटर्स की, अच्छे कमेंटेटर्स की, अच्छे लोगों की बड़ी कदर करते हैं। इंग्लैंड में बहुत अच्छा लगा जाकर, और सच पूछे तो पाकिस्तान में जब गया था, और पाकिस्तान में कराची में नेशनल स्टेडियम पर उन दिनों में चेरीज बहुत अच्छी आ रही थी, स्ट्रॉबेरीज बड़ी अच्छी आ रही थी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमको स्टेडियम के बाहर बड़ा अच्छा इस्तकबाल हमारा करते हुए क्रीम और चेरीज वगैरह खिलाई थी। तो पाकिस्तान में भी बड़ी गर्मजोशी से लंबे अरसे के बाद मेल हुआ था दोनों देशों का। तो 2003 में जब हम गए थे
तब हमारा बहुत अच्छा खैर मकदम और बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ था। आपकी पसंद की बात करते हैं विनीत जी, अगर मैं आपसे पूछूं पसंदीदा खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर। सचिन ही क्यों? सचिन देखिए कितने नम्र हैं, इतना बड़ा खिलाड़ी वो हो गए हैं, इतना नाम उसने कमाया, इतना रुपया पैसा और शोहरत उसने कमाया, लेकिन उसके पास आप जाएंगे तो वो आपसे बड़ी तमीज से बात करेगा। अपने पुराने दोस्तों को वो भूलता नहीं है, अपने गुजरे हुए अतीत को वो नहीं भूलते हैं। हर व्यक्ति के लिए उसके पास समय है, वो सबसे मोहब्बत करता है। सचिन जितना बड़ा क्रिकेटर है उससे बड़ा इंसान है, बहुत ही साफ दिल का, बहुत नेक दिल का। आखिर पे आप हमारे सुनने वालों को यानी वादी कश्मीर के लोगों को कोई बात कहना चाहेंगे? वादी कश्मीर के लोगों को मैं यही कहता हूँ कि आप हमारे दिलों में बसते हैं, आप हमारे भाई हैं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और आज के बाद कभी भी मैं कमेंट करूंगा जब आपने इतना खुलूस और मुझे मोहब्बत दी है, तो हमेशा मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में मेरे ये आप लोग छाए रहेंगे और मैं बहुत ही स्नेह के साथ, प्यार के साथ और बड़े खुलूस के साथ आपके लिए कमेंट करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरी ओर से भी। विनीत गर्ग के साथ बात हुई। जी हाँ, बड़े मद्दा हैं इनके अक्रॉस इंडिया पाकिस्तान, इनको पसंद करते हैं इनकी कमेंट्री को, और अच्छे कमेंटेटर हैं, नॉलेजेबल है क्रिकेट के बारे में अच्छे खासे। मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज जीत ली, 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते, 1 मैच आखिर का 1 मैच भारत ने जीत लिया, तो सीरीज ऑस्ट्रेलिया हक में गई। क्या सारे पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के हक में ही गए कि कुछ पॉइंट्स आप देंगे भारत को भी? नहीं, देखिए अजीब सी सीरीज है, 6 इनिंग है अभी सीरीज में जी, 5 इनिंग है 300 से ऊपर हुई, सिर्फ आखिरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 10 रन वगैरह रन 300 से पीछे रह गया। वेरी हाई स्कोरिंग में सीरीज, हर इनिंग में इंडिया ने भी 300 करने की कोशिश की है, वो चेस किया, हार गए, बॉलिंग फेल हो गई इंडिया की। हम कहते हैं बैटिंग ने क्या किया, बैटिंग ने तो 300 हर इनिंग में बनाए, ले दे के किसी ने, कोई चल गया पहले शुरू बना तो लिए, बॉलिंग ने क्या किया, बुमराह ने 3 विकेट लिए शायद 3 मैचों में 70-80 की 50 की एवरेज पे, और शमी ने 1-2 स्पेल अच्छे किए, बॉलिंग अच्छी नहीं चली इंडिया की। और ऑस्ट्रेलिया लास्ट मैच क्यों हारा? एक तो इंडिया ने एक नई कॉम्बिनेशन खिलाई, एक बात, दूसरी बात उसमें एक और सोचने की है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो प्लेयर्स चेंज किए, ग्रीन सो कॉल्ड ऑलराउंडर, एंड्रिक सो कॉल्ड ऑलराउंडर, बाहर आपके टाई जैसा फास्ट बॉलर बैठा है, वेड जैसा बैट्समैन बैठा है, आप पता नहीं क्या खिला रहे हैं, वार्नर नहीं है, उनके बदले कौन खेल रहे हैं, तो ये भी असर पड़ा मैच में। बिल्कुल सही। और कॉम्बिनेशन इंडिया की अच्छी थी, कमी खली रोहित शर्मा की कमी डेफिनेटली खली, डेफिनेटली, क्योंकि वो ऑफ लेट तो वो नंबर 1 वनडे बैट्समैन इंडिया के, कोहली नहीं है। जी 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 जी, सही बात है। और इससे पहले कि हम दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़े, मैं 1-2 सवाल पढ़ूंगा जो हमें हमारे दोस्तों ने पूछे हैं जी। तौसीफ मीर ने वारपुरा सोपोर से सवाल पूछा है कि अगर हेलमेट विकेट पर गिर जाए तो क्या बल्लेबाज आउट है? जी, अगर बॉल इन प्ले है तो बैट्समैन आउट है जी, कैप गिरने से था तो हेलमेट गिरने से भी है। और मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान से पूछते हैं, इन्होंने 2 सवाल लिख भेजे हैं। पहला कि बेस्ट टेस्ट कैप्टन आज तक का कौन है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन 140 साल की तारीख में क्या बताऊंगा मैं आपको, एक से बढ़ के एक कैप्टन दुनिया ने पैदा किया है, और ये आज पिछले 20 साल में हम देखते हैं कि बहुत मैच खेलते हैं। कोई कैप्टन होगा उसने 15 में ही कैप्टनशिप की होगी, क्योंकि और 10 साल खेला होगा, क्योंकि बहुत कम मैच होते थे, इसलिए कंपैरिजन सही नहीं है। और दूसरा सवाल है इनका, जॉन्टी रोड्स के बाद बेहतरीन फील्डर कौन माना जाता है? देखिए, जॉन्टी रोड्स बहुत अच्छे फील्डर है, इसमें कोई बात नहीं, उनसे बेहतर कॉलिन ब्लैंड माने जाते थे, उनसे पहले साउथ अफ्रीका के जी, जिनने उनको देखा है। और हम ले लेते हैं एक आदमी जो अच्छा दौड़ता है, थ्रो करता है, डाइव मारता है और अच्छी फील्डिंग करता है, तो आप बॉबी सिम्पसन की स्लिप्स कैचिंग क्यों नहीं ले लेते हैं? मार्क व और राहुल द्रविड़ की और यूनुस खान की स्लिप कैचिंग क्यों नहीं मान लेते हैं एज ग्रेट फील्डर्स? हमें सिर्फ वही दौड़ने वाला ही फील्डर चाहिए क्या? वही अच्छा फील्डर है? ऐसे कुछ अजरुद्दीन स्लिप्स में एक्सेप्शनल, आउटफील्ड में एक्सेप्शनल, तो बहुत फील्डर पैदा हुए हैं, बहुत फील्डर। लेकिन अगर आज की कंडीशन में देखें, आई थिंक नोबडी टू बीट बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स बाउंड्री पे, बेन स्टोक्स आधे रास्ते में, बेन स्टोक्स स्लिप्स में, अनबिलीवेबल। और आपने एक टेस्ट टीम कहा था बनाने के लिए सबको, अपने पेज पे पाकिस्तान की आज तक की बेस्ट टेस्ट टीम, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, वो टेस्ट टीम बनाई लोगों ने, और फिर 1 महीने तक वो आप बनाते रहे, उसके बाद मैंने एक टेस्ट टीम जो हमें लगा बन सकती है, वो आप पे आ रहे हैं, ये कौन से खिलाड़ी हैं। 12 जो हमने सिलेक्ट किए, तो
उस पे रशीद काफी लोगों ने, मैंने उनको कहा आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, दे हैव राइट टू देयर ओपिनियन। देखिए कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान कैप्टन होने चाहिए, क्या कहेंगे आप उनको? इमरान खान बेहतरीन कैप्टन थे, नो डाउट, लेकिन देखिए ना मुश्ताक मोहम्मद क्यों कैप्टन है उस टीम के? मुश्ताक मोहम्मद से पहले पाकिस्तान ने 43 में से 3 टेस्ट जीते थे जब वो कैप्टन बने। क्लोज आए इंग्लैंड को हराने, क्लोज आए ऑस्ट्रेलिया को हराने, 400 रन की फर्स्ट इनिंग लीड ली, एंड पे मैच हार गए। मुश्ताक मोहम्मद के दौर में 17 मैच में 8 जीत जाते हैं वो शुरू में एज कैप्टन। बिल्कुल। तो वो चेंज करते हैं गेम, चेंज करते हैं एटीट्यूड, वो सरफराज को हैंडल करते हैं, वो इमरान को बॉलर बना देते हैं जो कहता है मैं बैट्समैन हूं तब तक। सही। वो मियांदाद को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके वक्त हारून रशीद आते हैं, उनके वक्त बहुत से प्लेयर आते हैं जिनको वो डेवलप करते हैं, इकबाल कासिम को डेवलप करते हैं। तो ये भी तो देखना है आपने। बिल्कुल सही। और खुद एक आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर, आप लोगों को बहुत कम पता है उनके बारे में। वेस्ट इंडीज में जब कोई नहीं हरा सकता था तो पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान ने हराया। पहली इनिंग में 119 मुश्ताक, दूसरी में 58, पहली इनिंग में 5 विकेट और दूसरी में 3 विकेट। ये मुश्ताक मोहम्मद है। और कुछ लोगों ने एटकिंसन के साथ वो दुनिया का सिर्फ एक और खिलाड़ी है जिसने एक ही मैच में, टेस्ट मैच में, पहली इनिंग में डबल सेंचुरी और साथ में 5 विकेट लिया। बिल्कुल। और कुछ दोस्तों ने कहा कि मोहम्मद यूसुफ होने चाहिए थे या रजाक बहुत अच्छे हैं। किसी ने कहा कि अब्दुल कादिर के बारे में कुछ लोगों ने लिखा है। देखिए जहां तक आपका ताल्लुक है यूसुफ का, यूसुफ आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जब टीम तश्कील देते हैं ना, जब टीम तश्कील देनी होती है, 11 प्लेयर फिट आए एंड परफॉर्म एज ए टीम, तो उनकी जगह नहीं बनती है। मैंने लोगों से पूछा किसकी जगह? इंजमाम की जगह यूनिस और जावेद और जहीर की जगह नहीं आ सकते। फिर तो सलीम मलिक है, आसिफ इकबाल है, सईद अहमद है, इतने लोग हैं। आपने एजाज का नाम लिया, वो इनके सामने तो नजर ही नहीं आते। नहीं बिल्कुल नहीं। मोहसिन खान है, फिर आपके पास बहुत प्लेयर हो गए। अब्दुल कादिर के बारे में ये कि अब्दुल कादिर जब भारत के साथ खेलते थे तो भारत उनको पीटता था। देखिए अब्दुल कादिर के बारे में बात हुई कि तब फ्रंट फुट पे LBW नहीं देते थे, फिर उन्होंने लेग स्पिन का इनकलाब लाया, सही लाया, लेग स्पिन फिर से शुरू हो गई, बहुत बेहतरीन लेग स्पिन बॉलर थे। लेकिन साथ में वही शख्स लिखता है सकलैन वनडे बॉलर थे। मैं रिकॉर्ड बताता हूँ आपको, दोनों का कंपेयर करिए, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। इंडिया के साथ कितनी पिटाई होती थी कादिर की। देखिए अब्दुल कादिर 67 टेस्ट में 236 विकेट लेते हैं और सकलैन 49 में 216 विकेट लेते हैं। 18 टेस्ट कम खेलते हैं और सिर्फ 20 विकेट कम लेते हैं सकलैन इससे, कादिर से। तो कहाँ से वो अच्छे प्लेयर नहीं हुए टेस्ट के? फिर आप मुश्ताक अहमद को ले लीजिए, लेग स्पिनर, ताकत 52 टेस्टों में 185 विकेट लेते हैं। शाह को ले लीजिए आप, 42 टेस्ट 224 विकेट। मगर यासिर शाह की प्रॉब्लम है, सफ्तार का और असलम में बिल्कुल नहीं चले, उसके बरक सकलैन हर जगह चले। आपने इंडिया की बात की, देखिए इंडिया में उनको ड्रॉप किया गया जब लाया टर्निंग विकेट्स पे, वो विकेट नहीं ले सके, इंडिया के साथ नहीं चलते थे वो, सही बात है। सकलैन इंडिया आए, पहली 3 इनिंग में 5-5-5 विकेट सही, और मैच जिता दिया चेन्नई टेस्ट, बिल्कुल जिता दिया। तो इसलिए बड़ा फर्क पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस वैसे देखी जाती है। बात की है लोगों ने राशिद लतीफ की, बारी की जगह बहुत जबरदस्त कीपर राशिद लतीफ, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी सोच सही है। लेकिन स्पैन कितना है? 37 टेस्ट। पीरियड कितना है? बहुत कम, वो भी गैप 81 टेस्ट बारी के, और कंसिस्टेंसी वो जीत गई। जलालुद्दीन शाह साहब ने लिखा है, वो खुद बड़े अच्छे लेग स्पिनर थे, बड़े जबरदस्त तज्जियाकार हैं क्रिकेट के, कि मुझे लगता है अगर फजल महमूद घुस सकता है इस टीम में, घुस सकते हैं फजल महमूद, वो किसी भी फास्ट बॉलर को रिप्लेस कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर आप स्विंगिंग कंडीशंस में इंग्लैंड न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं तो फजल जैसा खिलाड़ी। माजिद खान की भी बात हुई, बिल्कुल, और कहा कि अनवर की जगह माजिद होने चाहिए थे, हो सकते हैं। अनवर स्कोर कर गया एज लेफ्ट हैंडर हनीफ के साथ, इसलिए अनवर आ गई टीम। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और आपको मैंने फिर कहा एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करनी है, मुश्ताक लेग स्पिन करेंगे तो सकलैन ऑफ स्पिन करेंगे, इमरान, वसीम और वकार फास्ट करेंगे, आपके पास 5 रेगुलर बॉलर। नहीं, आपने सोच समझ के बिल्कुल परफेक्ट टीम आपने चुनी है, और मुबारकबाद आपको उस टीम की। अब देखिए ना, मैं फिर ये कहता हूँ कि आप 20 साल के क्रिकेट की बात कर रहे हैं पिछले, हम कर रहे हैं उस टीम के 70 साल की क्रिकेट की बात। ये आपको करनी पड़ेगी, तब आप गेम समझेंगे। और मुश्ताक मोहम्मद के बारे में लास्ट वर्ड, उनने 20 साल टेस्ट क्रिकेट खेली है जी, और 57 टेस्ट खेले, और ड्रॉप भी नहीं होते थे। तो ये हाल था, आज 20 साल में 150 टेस्ट खेलेगा खिलाड़ी। और अब प्रोग्राम में बात होगी बॉक्सिंग के पावर हाउस की, और बात करेंगे आबिद रशीद बाबा। ताजी खान हजारा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की खस्ताहाल छत के नीचे 73 साला हबीबुल्लाह जाफरी अपने शागिर्दों के हमरा
पंचिंग प्रैक्टिस में मसरूफ रहते हैं। हफ्ते में 6 दिन क्वेटा के अलमदार रोड पर इस क्लब में मुफ्त ट्रेनिंग फराहम करते हैं। पड़ोस में जाफरी फादर ऑफ बॉक्सिंग के नाम से पहचानी जाते हैं। एक तायराना नजर दौड़ाएं तो चारों तरफ इस शहर को बंजर पहाड़ियों ने अपने लपेट में लिया है। 1960 की दहाई में नव उम्र हबीबुल्लाह इन पहाड़ियों के दामन में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। वो खुले मैदान में दौड़ते और हवा के साथ मुक्केबाजी शुरू करते। फिर लोगों ने बातें बनाना शुरू की। इनके छोटे भाई हसरतुल्लाह चंगेजी से इनके दिमागी तवाजुन के बारे में दरियाफ्त करना शुरू किया। बॉक्सिंग बलूचिस्तान में एक नामालूम खेल था, लेकिन जब भी पीटीवी पर मोहम्मद अली के खेल को नशर किया जाता तो लोग ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट्स के सामने इनकी फाइट्स देखते। फिर बॉक्सिंग के यही शौकीन खिलाड़ी वीसीआर और वीडियो कैसेट्स किराया पर लेते और मोहम्मद अली, जो फ्रेजर और माइक टाइसन की तकलीद करते। हत्ता कि आज 4 दहाइयां गुजर जाने के बाद भी मोहम्मद अली वजह है कि क्वेटा के बच्चे इनकी मदहख्वानी करते थकते नहीं। मोहम्मद अली के खेल को बलूचिस्तान की दोशीज़ाएं भी पैरवी करती नजर आती रही हैं। 16 साला फातिमा कराटे की ब्लैक बेल्ट चैंपियन है और मुक्केबाजी के खेल को चुनने पर गिरदोनवा में उसे भी तंज का सामना करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉक्सिंग को मैस्कुलाइन स्पोर्ट से ताबीर किया जाता रहा है। 2018 में 20 साला नरगिस हमीदुल्लाह ने जकार्ता पलम्बंग एशियाई खेलों में कांसे का तमगा अपने नाम किया। जब वो तमगा लेकर वतन वारिद हुई तो सड़कों पर जमे गफीर उमड़ आया इनकी हौसला अफजाई के लिए। नासाजगार हालात में रहने के बावजूद हजाराज इस बात पर फख्र करते हैं कि वो मुकाबला जाती खेलों में अपना लोहा मनवा रहे हैं। यहाँ बॉक्सिंग के शायकीन के दरमियान अब इस मुबाहिसे ने जोर पकड़ लिया है कि 1980 और 90 की दहाइयों में हमारे पास अबरार हुसैन, हैदर अली और असगर अली चंगेजी जैसी तिगड़ी जो बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स हासिल करते थे क्यों नहीं पैदा हो रहे। इन तीनों ने हबीबुल्लाह की सरबराही में अपने फन को अलमदार रोड पर ही निखारा। हबीबुल्लाह शौकिया बॉक्सिंग खेलने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाते जहां भी इन्हें मौका फराहम होता। 1971 में पहली मर्तबा उन्होंने सूबाई सतह के कराची में मुनक़दा एक मुकाबले में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की। वहां उनकी मुलाकात उस वक्त के पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी लेजेंडरी अनवर चौधरी से हुई। अनवर ने 2 दहाइयों तक इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर के ओहदे के फराइज अंजाम दिए। क्वेटा के एक सरकारी स्कूल के मैदान में बॉक्सिंग मीट का एहतमाम हुआ। अनवर को भी मदऊ किया गया। इस दौरे के दौरान अनवर चौधरी इस खेल की मकबूलियत को देखकर काफी हैरान रहे। अखाड़ा नहीं था, फुटबॉल मैदान पर यह मुकाबला हो रहा था। जब चौधरी ने देखा कि लोग टिकट खरीदने के लिए कितनी जस्तजू कर रहे हैं तो उन्होंने ऐलान किया कि सभी शायकीन को टिकट के बगैर ही अंदर आने की इजाजत दी जाए। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के सिलसिले में 2 साल पहले मैंने लयारी का दौरा किया। ये कस्बा बॉक्सिंग का बहुत बड़ा पावर हाउस है। यह हुसैन शाह का आबाई शहर है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने आज तक बॉक्सिंग में सिर्फ एक ही ओलंपिक मेडल हासिल किया है। यह तमगा 1988 के सियोल ओलंपिक्स में लयारी के हुसैन शाह ने ही दिलवाया था। इसी लयारी कस्बे से अनवर ने अब्दुल्लाह बलोच को चुना जिन्होंने हबीबुल्लाह जाफरी की तरबियत की और फिर 1980-81 के एक टूर्नामेंट के दौरान अब्दुल्लाह ने हबीबुल्लाह को क्वेटा भेजा जहां इनको ट्रेनिंग की जिम्मेदारी थमा दी। राह हमवार न थी लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। इसका समर सामने आया। क्या? लीजिए सुनिए। 1 दहाई तक असगर अली चंगेजी ने कई ममालिक का दौरा किया और बिल आखिर 1997 में अपना आखिरी बाउट क्वेटा में खेला। उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल 17 साल की उम्र में 1984 के जनूब एशियाई खेलों में जीता था। फिर 1992 में बैंकॉक में मुनक़दा एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने सोने का तमगा अपने नाम किया और बार्सिलोना ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। यह वो दौर था
जब एशिया की बॉक्सिंग में कोरियंस का दबदबा था, लेकिन चंगेजी उनको शिकस्त देने में कामयाब हुए। असगर चंगेजी की बॉक्सिंग में दिलचस्पी उस वक्त दोबाला हुई जब अबरार ने ओलंपिक में 3 मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मुस्ताफी होने के बाद बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरपर्सन भी रहे। 2011 में हुसैन अपने दफ्तर से बाहर आ रहे थे कि नामालूम बंदूक बरदारों ने उन पर शदीद गोलाबारी की, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। बाद में वो इन जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। इस वाक़ये के बाद हैदर अली, जिन्होंने मैनचेस्टर में मुनक़दा 2002 के दौलत मुश्तरका खेलों में फेदरवेट गोल्ड जीता था, ने मुल्क छोड़कर इंग्लैंड में सुकूनत इख्तियार की। असगर रिटायरमेंट के बाद क्वेटा पुलिस में शामिल हुए। वो इस बात से खफा है कि आज जब भी इनकी टीम बैनुल अक़वामी मुकाबलों में खाली हाथ वापस आती हैं तो वो माजी का सुनहरा दौर याद करते हैं। मकामी लोगों से ये पूछे जाने पर कि व्हाट्स हर्टिंग बॉक्सिंग इन बलूचिस्तान, तो उन सब का जवाब मिलता है क्लाइमेट अफेयर। अच्छा बॉक्सर बनने के लिए जरूरी है कि शहर में अमन हो, तो अमन कहाँ है? ज़ारा की बॉक्सिंग की बात। जी देखिए, वो एक इलाका है, थोड़ा पिछड़ा भी है, थोड़े कुछ उनके और मसाइल भी हैं, कुछ आबिद ने भी कहे, कुछ रीजनल मसाइल हैं उनके, कुछ रिलीजियस मसाइल हैं, कुछ और हैं। उसके बावजूद वो उभरे हैं उस इलाके में और बॉक्सिंग का ज़बरदस्त चलन है वहाँ, जैसे आप इंडिया में हरियाणा में हो गया है बॉक्सिंग का चलन। अच्छी बात है। जी हाँ, सक्सेसफुल बॉक्सर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब हम करेंगे फुटबॉल की बात, उस शहनशाह की बात जो हाल ही में गुजर गए, डिएगो मैराडोना की। उनकी याद में यहाँ पर एक मैच खेला गया, जहाँ एक याद में मैच खेला गया, बिल्कुल एस्ट्रोटर्फ पे खेला गया और उसमें कुछ खिलाड़ी थे, कुछ बाकी सेलिब्रिटीज थी, उन सब ने खेला। नाइट मैच था और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया। उसमें लड़के लड़कियां सब शामिल थे और उसकी कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब यहाँ पे मैं आपको एक बात आपसे पूछूंगा कि मेसी ने ट्रिब्यूट देने की कोशिश की डिएगो मैराडोना को, एक गोल करके तो जुर्माना उन पे भी और उनकी टीम पे भी आयद किया गया। क्यों? देखिए, वो जो है यूएफए हो या फीफा हो, इनके अपने तकाजे हैं, इनके अपने कानून हैं, ये नहीं मानते हैं। आप शर्ट नहीं उतार सकते, आप कुछ एक्शंस नहीं कर सकते। अगर आपने शर्ट उतारी तो अंदर शर्ट थी तो आपको फाइन होगा, अगर आप नंगे अंदर थे तो मैच से बाहर हो गए। तो इसीलिए वो आईसीसी नहीं है। मैं हर वक्त कहता हूँ, आपको लगता होगा मुझे कुछ जिद है आईसीसी से, जिद नहीं है। आईसीसी एक नाकारा तंजीम है, बस यही बात है मेरा कहना। बिल्कुल। और फीफा का कमाल है, 200 मुल्कों के पैशन को चला रहे हैं वो। रजित मैराडोना की बात हो रही थी जी, उनको जबरदस्त फेयरवेल दिया गया और अर्जेंटीना में लोग वावेला करते रोते नजर आए, बहुत रो रहे थे। वो बड़े बड़े लोगों ने जो बातें उनकी कही हैं, वो बहुत ज्यादा बातें। एक अजमत होती है मैदान में, एक बाहर का एटीट्यूड। आपको ड्रग के पीछे लगा दिया कुछ लोगों ने। कितने हम्बल, कितने डाउन टू अर्थ, कितने ग्राउंडेड शख्स था और बच्चों से कैसे मिलता था और एनकरेज करता था। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहा है आज कि इनने हमें इतना एनकरेज किया, ऐसी बातें की कि हम हैरान हो गए। मैराडोना हमसे बात कर रहा है या हमारे लेवल का खिलाड़ी बात कर रहा है। तो इन्हीं के हवाले से सवाल था कि जब बहुत छोटे थे, ये किस में डूबते डूबते बचे। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छा। देखिए, ये जब बहुत गरीब थे तो कोई लैट्रिन टॉयलेट का किस्सा इनके घर में नहीं था। मैदान में एक पिट जैसा था, पॉट था, उसी में जाके सब पाखाना करते थे। तो ये उसी में गिर गए थे, तो डूब रहे थे। तो अंकल ने इनको निकाल लिया उससे। तो किसी ने सेस्पिट लिखा है, सही है, कोई सीवेज भी ठीक है। जिसने सेप्टिक टैंक लिखा है उसको हमने कंसिडर नहीं किया। सेप्टिक टैंक जब आप कहते हैं, यू मेक अ सेप्टिक, वो मॉडर्न है, ये अर्थ का खड्डा नहीं है, ये गड्ढा नहीं है जिसमें वो गिरे, ये गड्ढा था। तो 10 लोगों के नाम में पढ़ूंगा जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया, उसके बाद जो सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट के हकदार बने उनका नाम भी। ये आप 10 दोस्त हैं। मलिक सरफराज सोनियम पटन, मलिक जहरा अभी पटन बारामूला से, बासित फारूक मलिक सोयबुक बडगाम से, मुश्ताक लोन तुर्कागाम शोपियान से, शबीर अहमद भट्ट शोपोरा बडगाम, डार रऊफ पूरवारा चाडूरा, जावेद इकबाल सिकंदर पूरा, शबीर अहमद ऋषि आप लेथपोरा पुलवामा से, शौकत अली आप अविनगोंड पुलवामा से और हिलाल डार पंगरू मावर हंदवारा से। और जो आज लॉर्ड्स के जरिए कुरानंदाजी के जरिए सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट के हकदार बने हैं, आप हैं जावेद इकबाल सिकंदरपुरा से।
बहुत मुबारक जावेद आपको। सिकंदरपुरा कहाँ है? मेरे ख्याल में पीरवा में, मैं श्योर नहीं हूँ, मगर आपने नहीं लिखा था, आपने इतना ही लिखा था तो हमने इतना ही बता दिया आपका एड्रेस। तो आज का सवाल जो है, ये तस्वीर आपको दिख रही जी, तस्वीर देखिए। ये शख्स बैटिंग कर रहा है, ये कौन है? आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बैटिंग कर रहे हैं, आपको इनका नाम बताना है। जी, आप इनका नाम बताएंगे और उसके बाद 48 घंटे अगले में आपका जवाब हमें चाहिए। बिल्कुल, आप 48 घंटों के अंदर अंदर जवाब दीजिएगा। KKMS जो हमारा पेज है फेसबुक पे, उस पर आप ग्रुप में लिख दीजिए। और ये भी है कि जो ये SHQ रेडियो एक्टिव है, हाल ही में इसमें हमने जब पर्सन विद डिसेबिलिटी का दिन था, उस दिन एक वीडियो अपलोड किया है उनके बारे में, उनकी दुश्वारियां तालीम और करियर में, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस वक्त दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज।